हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस समय बना रही हूँ मैं मॉर्निंग चाय। और मौसम काफ़ी अच्छा है और बारिश जब से हुई है तब से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। बीच बीच में गर्मी होती है, फिर पानी बरसता है, उसके बाद फिर मौसम अच्छा है, अगेन फिर से गर्मी होती है। और परसों वाला दिन काफ़ी अच्छा मौसम था। और ऐसा कभी धूप छाई का मौसम होता तो थोड़ी थोड़ी गर्मी कम होती है और कभी कभी गर्मी नहीं भी लगती है। और चाय बनने के साथ मैं क्लीनिंग भी करती चल रही हूँ। तो चाय बनाने के बाद चाय वगैरह रह जाती है तो वो भी क्लीन कर लेती हूँ। तो आज कुछ कम गर्मी है और उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं जितनी की गर्मी डेली होती है। हाँ, बट कभी जब धूप निकलती है तो बहुत तेज़ निकलती है। तो देखिए, मैंने हस्बैंड की फ़िकी चाय निकाल दी है। उसके बाद मैं सबकी चाय में चीनी डाल रही हूँ। तो जिसमें मैं चाय पीऊँगी, मेरा बेटा और मेरी बेटी। मेरा छोटा बेटा चाय नहीं पीता है, वो मॉर्निंग में दूध पीता है। तो चाय पीने के बाद करेंगे रोज़ का रूटीन। तो क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और मैंने स्नान करके भगवान ध्यान यानी पूजा भी कर ली है। और उसके बाद मैं आई हूँ बाहर सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। तो देखिए, मौसम कितना ज़्यादा सुहावना है। धूप नहीं निकली है बट आसमान बिल्कुल क्लियर है, कहीं नीला है कहीं सफ़ेद है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे नज़ारे जब होते हैं तो लगता है इनको निहारते ही रहो और बिल्कुल भी आंखें पल के झपकाओ नहीं। इसके साथ बाहर कुछ और भी हो रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। तो ये शेरू के बालों की कटिंग हो गई है। उसके पंजे के बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड उसके बालों की कटिंग कर रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अंदर और दूध आ गया है। तो सबसे पहले मैं दूध को उबाल लूँगी क्योंकि उसके बाद गैस वगैरह अन्न की हो जाती है। तो उस समय मैं दूध नहीं उबालती हूँ। जब भी दूध उबालती हूँ तो गैस बिल्कुल क्लीन होती है उसी समय उबालती हूँ, चाहे वो दूध पहले आया हुआ या बाद में आया हो। अगर मैं खाना पहले बनाने लगती हूँ तो दूध को रख देती हूँ, बाद में खौलाती हूँ। तो वैसे दूध वाला सुबह मॉर्निंग में ही आ जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है। तो जब लेट हो जाता है तो उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में मैं दूध को बॉयल कर लेती हूँ। तो दूध को पहले मैंने छान लिया है और उसके बाद देखिए गैस बिल्कुल क्लीन है तो मैंने स्टैंड को लगा दिया है। और अब मैं दूध को खौलने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ मिक्स दाल, जिसको बहुत से लोग गटकी दाल भी बोलते हैं, पर हमारे यूपी में इसे मिक्स दाल ही बोलते हैं। जिसमें 5 प्रकार की दालें या 4 प्रकार की दालें जो भी आपके पास अवेलेबल होती है वो हम डाल देते हैं। और मैं बच्चों के लिए नाश्ते में सेक रही हूँ आज पराठे। तो बच्चों ने कहा है कि वो पराठे खाएंगे। तो बच्चे कभी पराठे खा लेते हैं, कभी पूड़ी, कभी पोहा और कभी कुछ और बन जाता है। तो इस तरीके से सुबह मॉर्निंग का रूटीन हो जाता है। कभी सैंडविच वगैरह बन जाते हैं। तो जब कभी जैसा बच्चे खाते हैं मैं उस हिसाब से अरेंज करके बना देती हूँ। तो मैं बात कर रही थी दाल की। तो उसमें 5 दालों में अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, ये सब दालें मिल करके 5 प्रकार की दालें बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस दाल को लहसुन और हरी मिर्च से छौंक लगाते हैं। तो देखिए पराठे मेरे चिक गए हैं। और लंच के बाद ये मैंने चढ़ा दी है दाल। तो दाल वगैरह मेरी बन चुकी है और अब मैं दाल में छौंका लगा रही हूँ। तो छौंक लगाने के लिए देखिए मैंने गैस पे छोटा सा जो मेरा दाल छौंकने वाला पैन है उसे रख दिया है और उसमें मैंने डाल दिया है देसी घी। ये दाल को अगर आप देसी घी से छौंकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और एक तरफ मेरा घी हो रहा है और एक तरफ मैं काट रही हूँ प्याज। मेरे छोटे बेटे को दाल के साथ प्याज के बिना खाना उतरता नहीं है। अगर कभी मैं इग्नोर भी करूँ तो वो कहता है कि मम्मा प्याज काटो। तो उसके लिए मुझे प्याज, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का खाना बिल्कुल सेम एक जैसा है। दोनों बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको थाली में चाहिए, यानी उनकी थाली सजी होनी चाहिए। तो प्याज को मैंने छील के रख दिया है और जब मेरा घी गर्म हो गया तो मैं इसमें लहसुन और मिर्च का तड़का लगा दूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें हींग भी डाल दूँगी जिसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें लहसुन को डाल दिया है और जब तक हमारा लहसुन गर्म होगा, मतलब तड़केगा, तब तक मैं प्याज को कट कर लूँगी। तो इस तरीके से आज का मेरा ये लंच तैयार हो जाएगा। और मैंने लंच में बनाए हैं सूखे आलू, चावल और रोटी और मिक्स दाल, यानी कि जिसे गटकी दाल भी बोलते हैं। और प्रांतों में इसे क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसे मिक्स दाल ही बोलते हैं। और प्याज को मैं इस तरीके से काट ले रही हूँ। आज मैं सैलेड नहीं बना रही हूँ, सिर्फ प्याज को ही काट रही हूँ।
क्योंकि कभी कभी इस तरीके से खाना भी ठीक रहता है। अगर उसको सलाद चाहिए हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें वो। मेरे लंच की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। दाल का तड़का भी पूरा तैयार है और मैं इसे अब दाल में डाल दूँगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी बच्चों की थाली। तो मेरे बेटे को बड़ी प्लेट या बड़ी थाली में खाना ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादातर जिस दिन मैं दाल चावल सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो उस दिन वो गहरी थाली में खाना पसंद करता है। तो देखिए दाल में मैंने तड़का डाल दिया है और अब मैं बच्चों की थाली लगा रही हूँ। तो आज मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में थाली लगा रही हूँ और उसी को मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने कुछ बना के आप लोगों को नहीं दिखाया, बट आज मेरी जो थाली है अरेंज है उसे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने दाल को कटोरी में लगा दिया, उसके बाद मैंने प्याज लगा दिया है और अब मैं लगाऊंगी इसके बाद सब्जी। जो मैंने आलू की सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई, इस सब्ज़ी को मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती ऐसा खास, बस जो रूटीन डेली के मसाले होते हैं वो, और इसमें लगता है प्याज का तड़का। यानी सबसे पहले प्याज, उसके बाद डेली के मसाले, और बस इसको ढक के पका लेते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसे अरहर की दाल या मिक्स दाल के संग खाइए तो ये आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके बाद मैं लगा रही हूँ चावल और सबसे लास्ट में मैं लगा दूँगी बच्चों की थाली में रोटी। अगर अचार अवेलेबल होता है तो मैं अचार बच्चों की थाली में लगा देती हूँ। कई बार बच्चे मिक्स अचार खाते हैं, कई बार घर का बना अचार खाते हैं, कई बार नहीं भी खाते हैं, कभी कभी वो चटनी भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से जब दाल होती है तो अचार या चटनी प्याज इन तीनों का मिक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा भी लगता है कि थाली आपकी इस तरीके से बन करके रेडी होती है, तो देखने में भी अच्छी लगती है और आपका खाने का भी मन हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी थाली बिल्कुल रेडी है और बस मैं रोटियां रख दूँगी। तो ये देखिए थाली मेरी बिल्कुल तैयार है। कैसे लगी मेरी थाली आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो थोड़ा बहुत जो उल्टा पुल्टा था उसे मैं अरेंज कर दे रही हूँ। हेलो एवरीवन। और मेरा जो किचन का काम है या जो हमारे घर के सारे रूटीन है वो सारे के सारे हो चुके हैं। और जब मैं फुर्सत पा गई तो सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर, थोड़ी गुफ्तगू कर लेती हूँ। तो आज मैंने बनाई थी मिक्स दाल, जिसकी डिटेल मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है क्योंकि नॉर्मली जिस तरीके से बनाते हैं वैसे ही बनाइए। और एक ही चीज़ को मैं बार बार दोहराऊँ अच्छा नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम जो मॉर्निंग सूट वाली होती वो आज भी थी। तो जितना भी शूट हुआ वो आप लोगों को दिखाया। दाल वैसे ही बनाई थी जैसे बनाते हैं, सिर्फ 5 दालें डाली थी, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल। तो 5 दालें मिला करके मिक्स दाल बनाई थी और ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है हमारे यहाँ। दाल ये वाली दाल के साथ आप अगर बाटी खाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मतलब हर प्रांत का, हर जिले का, हर स्टेट का खाना अलग होता है। और कई बार क्या होता है कि अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उसका खाना भी चेंज हो जाता है। पर हमारे कानपुर का खाना बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी है। और आप कहीं भी चले जाइए किसी भी जगह पर, जितना टेस्टी खाना हमारे कानपुर में मिलता है कहीं भी नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब हो या अमीर हो सबका पेट भरता है। जिसके पास कम है उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है, जिसके पास ज़्यादा है उसके लिए भी बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल्स हैं। और जो छोटे लोग से मेरा मतलब है जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जिनमें आप कम प्राइस में भरपेट खाना खा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे कानपुर में और यूपी में बहुत ज़्यादा है। और हमें लोग कहीं भी चले जाएं और अपने देश यानी अपने शहर का जो खाना है उसे हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि जो ज़बान पे वो टेस्ट चढ़ा है वो कहीं भी हम लोगों को नहीं मिलता। तो ये तो बात हो गई खाने की कि ये हमारे यहाँ का खाना किस तरीके का है। और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मतलब अमीर गरीब की ही बात होती। कई बार क्या होता है टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होता और पैसा भी खर्च करने के बाद आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। पर यहाँ पर वो सब चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी
तब की मैं बता रही हूँ कि उस समय थाली मिलती थी तो मतलब मैं आपको बताऊँ 50 पैसे की एक रोटी मिलती थी। और मतलब 2 रुपये में 4 रोटी मिलती थी और उसके संग दाल सब्जी वगैरह मिलती थी। तो मतलब 5 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते थे। मुझे वो दिन याद है और आज का दिन भी याद है। आज भी यहाँ पर आप 20 से 25 रुपये में आराम से भरपेट खाना खा सकते हैं। कई जगह पे खाने की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर आप कुछ थोड़ा सा डोनेट कर दीजिए, थोड़ा सा आप दे दीजिए, आपको भरपेट खाना मिलता है। ऐसी भी यहाँ पर एनजीओ हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस तरीके का काम करती हैं और ये बहुत ही अच्छा काम है कि लोगों को भरपेट खाना मिले। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो गरीबों के लिए इस तरीके की व्यवस्था करते हैं जिससे उन्हें पुण्य भी मिलता है और गरीबों का पेट भी भर जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसलिए मुझे अपना शहर बहुत ज़्यादा पसंद है। और कल है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी का त्यौहार हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी और हमारे यहाँ किस तरीके से इस त्यौहार को मतलब पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कुछ चीज़ें लॉकडाउन के बाद से चेंज हुई हैं तो वो भी कल मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो कल का ब्लॉग देखना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि बातें बहुत सारी हो गई हैं और ब्लॉग भी लंबा हो रहा है। कहीं आप लोग मेरी बातों से बोर ना हो जाए तो इसलिए ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करें। तो मिलेंगे कल फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ यानी नाग पंचमी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और आज अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारें। तो बाय बाय, राधे राधे।